हेलो, 10th मैथ में आपका स्वागत है। देखो भाई, हम एक उसी कैटेगरी का सवाल कर रहे हैं जो आपके पास प्रश्नावली है 3.3 का। एक हमने सवाल कराया था, आपको याद होगा, जैकब वाला सवाल, आयु वाला सवाल। तो आयु वाले सवाल से सभी लोगों को डर लगता है। आपको डर लगता है, नहीं लगता है? आपको डर नहीं लगता। ऐसे ऐसे सवालों से डर लगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही ट्रिक हैं और दो ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूं। दो ही चीजों को हमने देखना पड़ता है। बहुत ज्यादा इजी सवाल है, इसलिए मैं आपको कर भी रहा हूं। ये इजी है इसलिए है, हाँ इजी है इसलिए सवाल कर रहा हूं। देखो सवाल को पढ़ लो आप। 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। एक समीकरण तो हम यहां तक बना लेंगे। दूसरी है, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब दोगुनी हो जाएगी या दुगनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो आपने पहले भी सीखा था कि क्या काम करते हैं। मान लेते हैं बड़ा पिता है और पुत्र छोटा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं इस समय। आज कह रहे हैं हाँ भाई, तुम इस समय 10 वर्ष के हो और मैं इस समय 30 वर्ष का हूं। तो ये बताओ, अब से 10 साल पहले हम कितने वर्ष के थे? तो वो तो 0 था, बच्चा। ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये ऐसा कर लो, इस समय मान रहे हैं वो 30 वर्ष का है पिता, और पुत्र जो है वो 10 वर्ष का है। 5 वर्ष पहले कितने का था? तो 5 वर्ष तो दोनों में घटेगा, दोनों में घटेगा। वो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का था बच्चा, 10 में से 5 घटाएंगे तो। और पिता 5 घटाओ तो 25 वर्ष का था। और ये कहता है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो इस समय तो पिता की उम्र तो 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद 40 की हो जाएगी। और पुत्र की 10 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा वो। तो कुल मिला के दो चीजें देखनी पड़ती हैं। जो पहले कहता है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और बाद कहता है तो उसमें जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह। मतलब आज बात कर रहे हैं बैठे बैठे। तो आज बात कर रहे हैं, आज का मतलब है ये। देखो ध्यान से, माना, अभी एकदम समझ में आ जाएगा। माना माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान का मतलब अभी अभी क्या, वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। ये किसकी है? पिता की। तो पुत्र की भी वर्तमान कह दो, पुत्र की पुत्र की भी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दोनों को कहेंगे हम। इस समय बात कर रहे हैं दोनों लोग, बाप और बेटे दोनों ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान आयु इसकी है x वर्ष, उसकी है। अब ये कहते हैं 10 वर्ष पहले, तो यहां लगाओ प्रथम शर्त है ये, प्रथम शर्त। और इधर कर देंगे हम द्वितीय शर्त। आपको एकदम समझ में आ जाएगा। प्रथम शर्त में क्या है? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या है कि हम दोनों की आयु में से 10-10 कम कर ले रहे हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु, सही बात है ना? वो है x माइनस 10। पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु वो भी 10 वर्ष पहले। तो दोनों में से 10 जाएंगे ना, दोनों में से 10 कम होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ। तो यहां तक सिर्फ बात हमने सिर्फ इतनी लिखी है अभी, ये जो लिखी है। अब आगे पढ़ते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो एक तरफ लिखेंगे पिता की आयु, एक तरफ लिख रहे हैं पुत्र की आयु। देखो मैं लिख रहा हूं पिता की आयु, पिता की आयु दिख रहा है आपको सही अच्छे से। और उधर क्या? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। बहुत इजी सवाल है ये वाले हैं। कैसे करके हो रहा है? 12 गुनी थी, पुत्र की आयु की 12 गुनी। आगे समझ में? 12 गुनी का अर्थ हुआ पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की 12, मतलब 12 से गुणा करो पुत्र की आयु में। और पिता की आयु कितनी है? 10 वर्ष पहले वाली, तो 10 वर्ष पहले वाली तो ये आयु। पुत्र की आयु कितनी? वो ये है। तो लिख देते हैं यहां पर x माइनस 10 बराबर 12
ब्रैकेट लगा देते हैं, जब दो चीज होती है तो ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा 12 और पुत्री कितनी है 22 - 10। आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। ये गुणा करने को कह रहा है तो 12 गुणा 22, तो 12 गुणा 22 होगा। बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। 120, 12 ढाई 120। अब ये इधर ले आए और जो अचर पद है वो उधर ले जाएं, तो ये इसमें चर है, ये वाला 12y इधर आएगा, तो 12y तो ये आ गया बराबर माइनस का 120। ठीक है, और ये -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? तो कितना हो जाएगा x - 12y, उधर कितना रह गया 120 में से 10 चला गया, ये प्लस का ये माइनस का तो घटेगा ही। ठीक है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या इस समय माइनस बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये बचेगा 110। क्या समझ में आ गया आपके? ये समीकरण 1 मान लेते हैं ऐसे करके। इसी तरह से हम द्वितीय शर्त चलेंगे। प्रथम शर्त में तो 10 वर्ष पहले की बात हुई तो दी हो गई, पहले का मतलब है माइनस का चिन्ह लगाना। अब कहते हैं 10 वर्ष बाद द्वितीय शर्त में। बहुत मजे का सवाल है, आपको सब एकदम समझ में आ जाएगा। द्वितीय वर्ष, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है? 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद, यही लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, बाद का मतलब है प्लस का चिन्ह होना। ठीक है, पिता की आयु जैसे स्टेप है वैसे लिखो आप, पिता की आयु एक एक करके। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है बताओ भाई, और पुत्र की आयु भी कितनी है, फिर पुत्र की आयु, दोनों में बात चलती है, ये दोनों में जुड़ेगी। बात कर रहे हैं बैठे बैठे आज कर रहे हैं कि तुम्हारी 10 वर्ष और 10 वर्ष बाद कितनी उम्र होगी तुम्हारी, कि दोनों की होगी ना, दोनों में प्लस हो जाएगा। तो x + 10 वर्ष जुड़ गया उसके अंदर। इसी तरह से y + 10 वर्ष, ये दोनों की उम्र में 10-10 जुड़ गया बाद के में। और ये कहता पहले में, तो अगर कहता 2 वर्ष बाद तो हम 2-2 जोड़ देते। ये कहता 3 वर्ष पहले तो 3-3 घटा लेते। बस ये दो बातें जरूर आपको जमानी होंगी। फिर पढ़ते हैं, क्या कहता है, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पुत्र की आयु, तो वही जो बात हम यहां लिख रहे हैं वही चीज हम यहां लिखें। क्या लिखेंगे? पिता की आयु, पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। बिल्कुल उसी तरह से देखो, गुणा 2, दुगनी कह रहा है ना, पुत्र की आयु की दोगुनी, दोगुनी का मतलब 2 गुना। ठीक है भाई, पिता की आयु देख लो कितनी है, x + 10 है, बहुत इजी सवाल है। बराबर वो कितना है, y + 10, ब्रैकेट लगाओगे तभी गुणा मानी जाएगी अच्छे से। ठीक है, गुणा, जब भी दो भाग हों तो ब्रैकेट चुपचाप लगा लें। एक ही भाग होता, खाली y होता, तब तो मैं मान लेता। करो, x + 10 बराबर 2 की गुणा y से 2y, और फिर 2 ढाई 20। समझ में आ गया? अब देखो ये अचर पद है, एक चर पद है, तो चर पद चर के पास लाएंगे तो x चर है, 2y चर है, तो ये ला रहे हैं हम x - 2y। क्लियर? बराबर ये कितना है 20, ये प्लस का 10 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10। तो देखो आप देखो भाई, एक समीकरण उधर वाली, एक समीकरण इधर वाली, मतलब पहली वाली को 1 कह दिया हमने, दूसरी वाली को 2 कह दिया। अब यहाँ समीकरण 1 और दोनों को क्या कर लेते हैं हल। देखो समीकरण बनाने का सिस्टम ऐसे ही बनाना है आपको। अच्छा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। द्वितीय शर्त मतलब दूसरी बात क्या है, पहली शर्त का मतलब पहली बात क्या है। पहली बात यहाँ तक थी और दूसरी बात उधर चल रही है, बाद वाली। ठीक है, द्वितीय शर्त हम उसको कह रहे हैं। आप बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होगा, आप इस तरह से सवाल करें, कोई सा भी सवाल ऐसे ही होने हैं सारे, चाहे जैकब का हो, किसी का भी हो। ठीक है, एक आफ्ताब वाला भी सवाल है, आफ्ताब वाला भी इसमें आप बताना, अगर नहीं होता है तो मुझे जरूर बताना, मैं करके दूंगा आपको सवाल। ठीक है, क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 से, 2 से 1 और 2 से लिख देना आप। ठीक है, और चलो क्या है, एक क्या है, ये है x - 12y बराबर लिखा है
माइनस का 110, वाह। और ये लिखा है x माइनस 2y बराबर कितना लिखा है 10। ध्यान दें, हम विलोप विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से। ये नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। जब विलोपन विधि से करते हैं तो किसी x को विलोप करें या फिर y को विलोप करें, और इन दोनों को देखने की, चाहे x को विलोप कर रहे हैं तो x के साथ कितना लिखा है 1, ठीक है। x के साथ दूसरी वाले के वो भी 1, यहाँ y के साथ 12 लिखा है तो यहाँ y के साथ 2 है, तो इसको तो विलोप करने में दिक्कत आएगी, गुणा करनी पड़ेगी हमें 6 से पूरी समीकरण को, तब विलोप कर सकते हैं y को। लेकिन कट तो ये भी रहा है, x भी तो बराबर है, तो ये आपस में प्लस का ये प्लस का, तो ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम काटेंगे, और काटेंगे जानबूझ के। तो प्लस का चिन्ह ये है तो ये माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये माइनस का एक्स कला है, ये माइनस का तो ये प्लस, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब सभी चिन्ह बदलते हैं। और यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, मतलब घटाने के लिए, एक समीकरण में से 2 घटा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, घटाने पर हमने लिख दिया है, ठीक है। ये अब x से x आराम से, ये प्लस का है, इधर वाला देखो प्लस का चिन्ह, और ये माइनस का माना जाएगा। अब ये माइनस का 12y कहलाएगा तो प्लस का 2y कहलाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 12 में से 2 चला जाएगा तो 10 बचेगा, मतलब घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं, प्लस की 2 है संख्या और माइनस की 12, 2 में से 12 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा, ये इस तरह समझ लो। या ऐसा समझ लो बेवकूफ़ी की तरह से कि जब भी घटेगा तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारे पास, इस समय 12 है, तो 12 माइनस की है, 2 प्लस की मानी जाएगी, ठीक है, तो इसलिए 10 बचेगा। माइनस का 110 और माइनस का ही 10 है, तो फिर 100 कितने माने जाएंगे, 120 माने जाएंगे भाई, ये तो जुड़ के माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 120 बटे 10, ठीक है, तो कितना आ गया 12 आ गया। y का मान किसी भी, जो आपका मन करता है, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में लिख दो, 2 में लिख दो, जो आपका मन करता है, 1 में रखने पर, ठीक है भाई, 1 में रखने पर क्या है, एक x माइनस 12 बराबर 1, तो ये है 110 वाली। देखो हम क्या रखेंगे, 12 जो रखेंगे y की जगह रखेंगे, y की जगह, तो 12 तो ये रहा, और भाई 12 ये हो गया, 12 ही हो गया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब तो रख दिया तो रख दिया, नहीं तो 2 में तो बहुत सरल लगता फिर। चलो हो गया जो होना था। चलो भाई, x 12 बारी हम 144 हो गए, 144, तो ये तो हो गया 144, और ये हो गया माइनस का 110, उधर जाएगा ये अब, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 110 तो ये, और प्लस का हो जाएगा 144। देखो भाई कितना बचेगा, ये तो 4 तो बचेगा ही, ठीक है, 14 में से 11 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 34 बचेंगे, ठीक है भाई, और वो भी प्लस के 34। तो x की वैल्यू तो आ गई ये, और y की वैल्यू आ गई, तो ये हम क्या उम्र देख रहे थे। अतः पिता की उम्र कितनी है, पिता की आयु दिख रहा है क्या आपको, वो है x वर्ष, अर्थात वो कितनी है x, 34 वर्ष, 34 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु वो कितनी है, y बराबर कितनी निकली, y का मान 12 वर्ष। देखो ये बात रही, तो ये आप लिख लें, अगर दिख नहीं रहा है उधर तो लिख लें, ये x का मान तो 34 वर्ष पिता है, ये पिता की आयु निकली है, और y बराबर 12 ये पुत्र की आयु निकली है। अगर इसी तरह के सवाल और आपको चाहिए, समझ में नहीं आते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ हम समझना भी चाहते हैं, ठीक है। कोई और बताएं, मैं इंपॉर्टेंट सवाल और लिख करके दे दूंगा आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।